एसएससी पेपर लीक मामले में पकड़ा तूल। पेपर लीक मामले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी बोले, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में लगाया जा रहा है डॉपलर रडार। अब तक लगाए गए 6 नए डॉपलर रडार की मदद से मिलेगी मौसम की जानकारी। 100 किलोमीटर के आसपास के मौसम की मिलेगी जानकारी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटे सीएम धामी ने किया एम्स में बाल रोग आईसीयू का शुभारंभ। गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को मिलेगा लाभ। हरिद्वार में जैविक और आयुर्वेद उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का हो रहा आयोजन। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक आदेश चौहान रहे मौजूद। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणा चढ़ने लगी परवान। सीएम धामी ने की विभिन्न घोषणाएं। मल्टी लेवल कार पार्किंग का हो रहा निर्माण। आम जनता को इस पार्किंग का मिलेगा लाभ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने यूके एसएससी पेपर लीक मामले में कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी रूप में काम कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षाएं दी हैं उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ की भर्ती के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जिन भी लोगों की भर्तियां विधानसभा में की गई है उन सभी लोगों को पारदर्शी रूप में भर्ती किया गया है और सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पास किया है। कांग्रेस इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है जिनका कोई वजूद नहीं है। वहीं नए संगठन के बारे में आदित्य कोठारी ने बताया कि 28 अगस्त को प्रदेश कार्यालय में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक निश्चय की गई है। इस बैठक में भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 28 अगस्त को प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन बूथ स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएंगे और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया के माध्यम से सभी को प्रदान कर दी जाएगी। अभी पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम आगे होने जा रहे हैं। 28 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, पूरी जो टीम है और अपने सभी जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय की जाएगी, उन पर चर्चा भी की जाएगी। और इसी के साथ में 28 तारीख को, जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम भी 28 तारीख को है। अपने सभी बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मन की बात कार्यक्रम को सुनने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में है। तो ये आगामी कार्यक्रम 28 तारीख को कुछ उनकी दिशा और कुछ कार्यक्रमों के विषय में जानकारी उस दिन आपको मिलेगी। विधानसभा में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी तरह से एक प्रक्रिया के तहत हुई है, एक पारदर्शी तरीके से हुई है। और कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। वो उत्तराखंड के अंदर समाप्ति की कगार पर है। वो केवल अपनी छटपटाहट में और अपने को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है। मेरा मानना है, मेरी जो जानकारी है कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो अपने सही प्रक्रिया से, सही तरीके से हुई हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने ईमानदारी के साथ में परीक्षा दी है, ईमानदारी के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि उनको उनकी ईमानदारी का परिणाम अवश्य मिलेगा। हमारी सरकार का दृष्टिकोण ये है कि जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाए। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा डॉपलर रडार लगाने की खबर सामने आई है। बता दें कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहा है, जिसके कारण 6 नए डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पहाड़ी क्षेत्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉपलर रडार
स्थापित करने की तैयारी चल रही है। और वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो देहरादून और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि डॉपलर रडार की मदद से मौसम की सटीक भविष्यवाणी मिल सकेगी। साथ ही तेज बारिश, आंधी के पूर्वानुमान की भी जानकारी मिलेगी। डॉपलर रडार के 100 किलोमीटर के आसपास की मौसम से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। देखिए, डॉपलर रेडर जो रडार्स है, एक हमारा लगा वो मुक्तेश्वर में है और दूसरा अभी जो है जो सुरकंडा जी में है वो भी लग तो चुका है, लेकिन उसका जो संचालन है वो शुरुआत हुई नहीं। तो अगले वीक से उसकी संभावना है कि उसका जो है चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर उससे भी जो है चीज़ें हमको मिलेंगी। देखिए, जो रडार है, जैसे मैंने पहले भी बताया कई बार जो है, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम है। तो इस समय कहाँ आपको एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पता चलता है और हर क्योंकि 15-15 मिनट में ही ये देता रहता है प्रोडक्ट्स जो है, तो आप उससे देख सकते हैं कि हाँ जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर रही है या ख़त्म हो जा रही है। तो उस चीज़ को एसेस करके देख के तो जो नाउ कास्ट है उसमें इसको यूज किया जा सकता है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज़ तो वो है। दूसरा चीज़ ये कि हाँ इसका जो डेटा वो मॉडल्स में भी एसिमुलेट होगा, तो जो मॉडल की फोरकास्ट भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, तो आएगा। तो ये चीज़ है उसमें। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है और इससे बिल्कुल फ़ायदा है कि उसमें खासकर ये रहता है कि हाँ किस लोकेशन में अभी जो एक्टिविटी वो चल रही है, लोकेशन स्पेसिफिक आप कह सकते हो उस चीज़ को, और कितनी देर वो एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हर 10-15 मिनट में उसका जो है नया प्रोडक्ट मिल जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किए गए वादों के अनुसार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स के अंदर बाल रूप चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ शुक्रवार को सीएम धामी ने किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूत किया जाएगा कि राज्यों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश एम्स का लाभ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी और आसपास के राज्यों को भी मिल रहा है। जल्द ही एम्स का सैटेलाइट कुमाऊं क्षेत्र में भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये बेहद खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का मौका उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्स के अंदर बाल रोग चिकित्सा विभाग में पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ होने से गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को त्वरित और बेहतर इलाज मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि मरीजों के लिए डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं, इसलिए मरीजों के साथ उनके तीमारदारों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास डॉक्टर करते रहे। मौके पर मुख्य रूप से उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई, एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह मौजूद रहे। जैविक और आयुर्वेद उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एशिया ऑर्गेनिक एवं वेलनेस टूरिज्म के नाम से आयोजित प्रदर्शनी में देश भर के करीब 10 राज्यों के ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पादक इकाइयां भाग ले रही है। प्रदर्शनी में CSIR और CBRI जैसी कई सरकारी संस्थानों के स्टॉल लगाकर ऑर्गेनिक उत्पादों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान बीजेपी विधायक आदेश चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑर्गेनिक और आयुर्वेद उत्पाद भारत की आत्मनिर्भरता का आधार है। आज के दौर में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसी प्रदर्शनी की बहुत जरूरत है। कोरोना काल में जब कई देशों को अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तब आत्मनिर्भर भारत मजबूती से खड़ा रहा। मुझे आज खुशी है कि आज यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत की उस दिशा में जो यहाँ का आयुर्वेद है, यहाँ की जैव विविधता है, यहाँ का ऑर्गेनिक, क्योंकि पूरी दुनिया और देश इस महसूस कर रहा कि ये जो मनुष्य है, इसके जो खाद्यान्न है उसके कारण इसका बहुत कठिनाई का जीवन होता जा रहा है। उसको कठिनाई से मुक्तता दिलाना, आत्मनिर्भरता को खड़ा करना, गांव से लेकर के और लोकल से ग्लोबल तक जाने का अभियान लेना, ये जो मुहिम है आज आपने देखा कितनी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हरिद्वार को तब और अब देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर आता है। हरिद्वार की विकास और हरिद्वार के लोगों के सामर्थ्यता में जो तेज़ी से परिवर्तन आया है इन 7-8 सालों में ही, वो अद्भुत है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान उसको और सशक्त बनाएगा। मकसद यही है कि हमारा जो जीवन है
वो कैसे ऑर्गेनिक की तरफ जाए। आज के टाइम में हर चीज़ में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल इसका अधिक मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो मानव जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस प्रदर्शनी से लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि वो ऑर्गेनिक को अपने जीवन में। और जनपद चंपावत के विकास के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न घोषणाएं की है, जिन्हें धरातल पर लाए जाने पर जनपद व क्षेत्रवासियों को उनका लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के स्तर पर कार्य तेजी से किया जाना शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से नियमित रूप से मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हो रहे कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में नगर पालिका चंपावत क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत भेरवा चौराहे के निकट एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के जोशी के अनुसार 3,20,40,000 रुपए की धनराशि से बनने वाली इस मल्टी लेवल पार्किंग के लिए शासन से 1,28,16,000 की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, जिससे नगर पालिका क्षेत्र चंपावत में छोटे वाहनों की संख्या में वृद्धि होने, कार पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहने और आम जन को असुविधा से बचने के लिए एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग के निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण निर्माण विभाग चंपावत को दी गई है। इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का कार्य शुरू हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक कार्य को तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आमजन को इस पार्किंग का लाभ मिल सके। जी, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कार पार्किंग का निर्माण कार्यदायी संस्था के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, जिस हेतु 320.40 लाख की धनराशि स्वीकृत है और वर्तमान में प्रथम किस्त के रूप में हमको 128.16 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और ये जो है इसकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो सितंबर 2023 है, क्योंकि रोड के नीचे और ऊपर ही पार्किंग बननी है और कुल इसमें लगभग 80 कारों की पार्किंग हेतु ये पार्किंग निर्माण। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिन पेपर लीक मामले में खुलासे होते रहते हैं। साथ ही इस मामले पर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में है। इसी कड़ी में यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि बागेश्वर में तैनात व्यायाम का शिक्षक निलंबित हो गया। बता दें कि एसटीएफ द्वारा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कार्यरत सहायक अध्यापक LT व्यायाम को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा निलंबित कर दिया गया। वहीं बागेश्वर जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां खटीमा थाने पुलिस ने छेड़छाड़ के 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों युवक लड़की से छेड़छाड़ करता था। दोनों ही अभियुक्तों को संबंधित धाराओं पर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं खटीमा कोतवाली के SSI अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि खटीमा कोतवाली क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ व 400 BC के 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। एक तो कल शाम के समय चोरी खाने का मामला है, एक जहाँ ये खटीमा एक्सटार्गन रोड पर एक लड़की के साथ चोरी खाने कर दी गई थी और युक्ति पूजा मरियान को अली पकड़ के न्यायिक भेजा गया। दूसरा जो मुलजिम है धर्मराज, वो वर्ष 2021 से ही हमारे वांटेड था एक 400 BC के मुकदमे में, इसको भी कानपुर से अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया। खबर उत्तराखंड की लालकुआ से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब लालकुआ नगर के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में निवास करने वाले भारतीय सेना के JCO पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार को ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं उनका पार्थिव शरीर वायुदान द्वारा रविवार को पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से लालकुआ उनके आवास में पहुंचेगा। वहीं उनके पिता रामपाल गंगवार का कहना है कि साल 2003 मई में धर्मेंद्र हल्द्वानी AME कोर सेंटर से भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और वर्तमान में JCO पद पर सेवारत था। इस खबर से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। खबर उत्तराखंड से है, जहां अब एम्बुलेंस चालक मरीजों के तीमारदारों से मनमाने दाम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए
ARTO रुड़की ने सड़कों पर दौड़ने वाला एम्बुलेंस के रेट निर्धारित करते हैं, जो ARTO द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही किराया वसूल सकेंगे। ARTO कुलवंत सिंह ने मीडिया को बताया है कि जो रेट उप संभागीय विभाग की तरफ से तय किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार अब एम्बुलेंस चालक किराया वसूल सकेंगे और इसका प्रचार प्रसार जगह जगह बैनर लगाकर किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक एम्बुलेंस पर भी इस प्रकार के बैनर लगाए जा रहे हैं। अक्सर शिकायत मिलती थी कि एम्बुलेंस ड्राइवर कई बार मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते रहे, रेट से अधिक रुपए वसूल कर लेते थे। अब ARTO विभाग की इस पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये एम्बुलेंस वाहनों के लिए पूर्व में किराए की दर निर्धारित नहीं थी। STA द्वारा अब एम्बुलेंस वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी गई है। तो उस दर से जन जागरण करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और एम्बुलेंस संचालकों के मध्य भी उस किराए की दर को जानकारी के लिए ये हमने अभी शुरुआत किया है। इसके तहत फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस पर भी किराए की दर प्रदर्शित की जा रही है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां देहरादून मसूरी मार्ग पर JP बैंड के पास नवजात शिशु का कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को किसी धारदार हथियार से काटा गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले में CCTV फुटेज और अस्पतालों में पूछताछ के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल CCTV कैमरों की मदद से इस रास्ते पर आने जाने वालों को देखा जा रहा है, मगर बीते 2 दिनों से क्षेत्र में घना कोहरा है तो फुटेज भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में पुलिस के पास दूसरा रास्ता अस्पतालों में जाकर चेक करने का है। SP सिटी सरिता डोभाल ने बताया है कि हाल ही के दिनों में जिन जिन अस्पतालों में प्रसव हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही आशाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। खबर उत्तराखंड से है, जहां देहरादून से अल्मोड़ा तक की हेली सेवा शुक्रवार को पहले दिन ही शुरू कर दी गई। उड़ान योजना के तहत देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए उड़ा हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा के टाटक स्थित हेलीपैड नहीं पहुंच सका। इसकी वजह मौसम का खराब होना बताया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में ही CM पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा संचालित करने की अनुमति देने की मांग की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पवन हंस कंपनी को इसकी अनुमति दे दी। उड़ान योजना के तहत शुक्रवार को देहरादून में अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा शुरू हो गई है। शुक्रवार को निर्धारित समय सुबह 9:05 पर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। जिला प्रशासन ने अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर पंतनगर तक आया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाया। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में बीती देर रात बर्थडे पार्टी में आपसी लड़ाई झगड़े में जीजा ने साले की लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बीती देर शाम नानकमत्ता के बिजली कॉलोनी में एक घर में जन्मदिवस पार्टी का आयोजन हो रहा था। इसमें परिवार के सदस्य ने अपने जीजा को भी बुलाया। पार्टी के दौरान किसी बात पर जीजा साले में हुए विवाद हो गया, जिसके बाद जीजा व उसके साथियों ने साले लाठी डंडों से पिटाई कर दी। साले की इसी दौरान मारपीट में गंभीर चोट लगने से अजय वाल्मीकि की मौत हो गई, जबकि अजय का भाई घायल हो गया। वहीं इस वारदात के बाद मृतक अजय के जीजा मौके से अपने साथियों के साथ फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 25/8 में ये ताज कॉलोनी के सामने प्रदीप और अजय में जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनमें झगड़ा हुआ था। उसमें एक लीड है, उसने इसके सिर में डंडा मारा अजय के, जिससे परिवार की मौत हो गई। नवोदय के रहने वाले हैं सर, हमारे गांव में ये आपसी विवाद हुआ था इनका। इनको ले गए थे हम हॉस्पिटल में। लेने के बाद 1 घंटा तक उसके सांसें चल रही थी। मैडम को हम कई बार बुलाने गए, मैडम उठी नहीं कर कमरे से। 1 घंटे बाद आई, कह रहे हैं वो मृत्यु हो गया, इनको ले जाओ। लापरवाही की वजह से भाई खत्म हुआ है। अगर वो टाइम से आ जाता तो भाई बच जाता शायद।
खबर उत्तराखंड से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपुली तहसील में 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत गढ़वाल व कुमायूं मंडल में भर्ती आयोजित की गई है, लेकिन युवक की भर्ती में असफल होने से वो काफी निराश हो गया, जिसके बाद दुखी होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। की दिनांक में 25/7/2022 को हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक है, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, उनको सूचना मिली है कि नौगांव कमंदा तहसील सतपुली क्षेत्रांतर्गत एक गांव है, वहां पर एक लड़के ने सुमित कुमार नाम है लड़के का, जिसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो जो रीजन परिवार वालों ने बताया, यही बताया है कि उससे एक दिन पहले उसका अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल हुआ था, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से वो घर आया होगा रात को, फिर उसने आत्महत्या कर ली है। पटवारी जी जो हमारे हैं वो फैमिली वालों से मिले हैं, हमारा विभाग वहां जाकर के मिला है उनसे, पर परिवार वाले कोई कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। और पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय हरीठाखाल का उप जिलाधिकारी सतपुली ने औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान उप जिलाधिकारी ने मेडिसिन विभाग, ओपीडी समेत अन्य वार्डों का जायजा लिया, साथ ही सरकारी दवा वितरण करने का भी जायजा लिया। इसी दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने के एसडीएम ने निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी कम पाई गई, जिन्हें बढ़ाने के लिए उप जिलाधिकारी की तरफ से एमआईसी से बातचीत की गई है। जल्दी अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने चिकित्सकों व कर्मचारियों से ड्यूटी से नदारत रहने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही। आज राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय हरीठाखाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो एमआईसी है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहां से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहां पर ओपीडी की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें एमआईसी को निर्देशित किया गया है कि वहां पर ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहां पर रखी हुई मेडिसिन का भी निरीक्षण किया गया। जो नगर निगम में कूड़ा निस्तारण को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान में मंत्री और मेयर के आपसी तीखे तेवर के चलते पार्षदों में भी कई खींचतान चल रही है। दरअसल इन दोनों ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण को लेकर पार्षद अजित सिंह गोल्डी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद बीजेपी के दर्जनों पार्षदों ने पत्रकार वार्ता कर इसे गलत बताया। वहीं पार्षदों ने नगर आयुक्तों से मिलकर नगर निगम के बजट ठिकाने लगाने का भी जांच की मांग की है। नगर निगम बोर्ड बैठक में जब भी हमारा कूड़ा निस्तारण का प्रस्ताव आया था, उसमें नगर निगम द्वारा जो खर्चा था वो 8 करोड़ 65 लाख रुपए का बताया गया था और सदन में ये तय हुआ था कि 14वें और 15वें वित्त से जो वार्डों में के विकास के लिए हमें धनराशि मिलती है, हम वार्डों का विकास वाली धनराशि से इस ट्रीटमेंट को हम कराएंगे। और अब कुछ भाइयों द्वारा जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेसी भाइयों के द्वारा, और हमारे मंत्री जी और सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो हमने इसकी जांच करी कि भाई ये पैसा तो नगर निगम ने देना था और ये धरने में वहाँ कह रहे हैं कि मंत्री जी पैसा नहीं दे रहे और शासन पैसा नहीं दे रहा, जबकि ये पैसा तो हमने बोर्ड बैठक में पहले ही तय कर दिया था कि नगर निगम 14वें 15वें वित्त से देगा। वो पैसा भी यहाँ निगम में खर्च हो गया, किस मद में हो गया, बिना बोर्ड की रजामंदी के हो गया। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, कार्यशैली है, कहाँ वो पैसा बिना परमिशन के कैसे खर्च कर दिया, इस पर की जाँच होनी चाहिए और जो जाँच में दोषी पाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही हरिद्वार जिले में कई कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुकेश कुमार विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से नाखुश नजर आए। उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि हमारे द्वारा जिले में कई कैंप लगाए गए थे और अनुसूचित जाति से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके समीक्षा बैठक की गई। कई विभाग की तरफ से अच्छा कार्य किया गया, मगर कुछ विभागों को सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सपना है
कि अंतिम छोड़ के व्यक्ति का विकास हो। इसको लेकर बैठक में सुझाव दिए गए हैं। इनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान खानपुर के सिकंदरपुर गांव में मनरेगा के तहत 3 कार्य होने थे, मगर वो नहीं हुए। इसको लेकर अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। जो हमने भी बीच में कैंप लगाए थे और अनुसूचित जाति से जो संबंधित योजनाएं हैं उनकी आज समीक्षा बैठक थी और कई विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है और कई विभागों ने अभी उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो धरातल पर हम किस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो और पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचे, उसके लिए आज आपस में हमने उनको सुझाव दिए भी और सुझाव लिए भी। समाज कल्याण है, समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं। कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, मत्स्य है और श्रम विभाग है। जो अधिकांश लोगों के श्रम कार्ड नहीं बन पाते, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले पाए गरीब व्यक्ति। उत्तराखंड में पशुओं में लंपी नामक बीमारी होने का मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, वहीं लंपी नामक बीमारी पशुओं में फैल रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं अगर बात हरिद्वार जिले की जाए तो हजारों की संख्या में यहां पर पशु संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 50 से 100 पशु अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बहादुराबाद ब्लॉक के राजकीय विभाग के डॉक्टर विपुल जैन का कहना है कि पहले ये बीमारी बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर लक्सर ब्लॉक में आई, उसके बाद नारसंग, फिर भगवानपुर में और अब ये सभी ब्लॉकों में पहुंच गई है। वहीं चिकित्सक का कहना है कि चिकित्सकों की तरफ से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 पशुओं का उपचार वैक्सीन द्वारा किया गया, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। बहरहाल और राज्यों के मुकाबले हरिद्वार में स्थिति अभी ठीक है। ये लंपी स्किन डिजीज़ हरिद्वार में काफ़ी हद तक फैल चुकी है और फैलती जा रही है। पहले ये बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर ये लक्सर ब्लॉक में आई, फिर नारसन में आई, फिर भगवानपुर आई। धीरे धीरे लगभग सारे ब्लॉक में ये फैल चुकी है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। बहादुराबाद में प्रकोप इसका ज़्यादा है और इस बीमारी में पशु के शरीर पे दाने पड़ जाते हैं, नूडल्स पड़ जाते हैं, मिनी नूडल्स। उससे इसे पहचाना जाता है ये बीमारी है। इस बीमारी में पशु फिर फीवर भी होता है इसमें, और पशु खाना भी कम कर देता है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इस पशु का फिर हम अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं और इसके बचाव के लिए हम जो और पशु स्वस्थ हैं उनका हम वैक्सीनेशन करते हैं, ताकि इस पशु को वो बीमारी ना हो। लगभग हमने 1000 से लेकर 2000 तक पशु का ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम, और पशु स्वस्थ भी हो चुके हैं। और हमारी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वैक्सीन का, ट्रीटमेंट का। इसलिए मैं समझता हूँ कि और राज्यों के मुकाबले बीमारी हमारे हरिद्वार में कंट्रोल में है उनके मुकाबले, क्योंकि टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और आगे हम चाहते हैं कि सभी पशु वैक्सीनेशन हो जाए ताकि ये बीमारी यहाँ से चली जाए। उत्तरकाशी के हेलगू गाड़ के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया और भूस्खलन की स्थिति लगातार उत्तराखंड में बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन भी सख्त है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपना उत्तराखंड। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।